अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसा है कि सम टाइम ना हमारे पास होस्टिंग जो विंडोज़ की होस्टिंग होती है, तो विंडोज़ की होस्टिंग के अंदर ना हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। कुछ फाइलों को मॉडिफ़ाई करना पड़ता है। वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो उसमें तो हमारे पास एक कंट्रोल पैनल होता है। उसमें चेंजेस आराम से हो जाती हैं। लेकिन जो वेबसाइट बनी हो एएसपी डॉट नेट के अंदर या एमवीसी में बनी हो या किसी डॉट नेट फ्रेमवर्क में बनी हो, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि आपने प्लस कंट्रोल पैनल के अंदर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि जिस तरह हमारे पास ये वेबसाइट है डिफरेंट इसके अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। तो जब भी आप किसी से होस्टिंग परचेज करते हो, तो जो मेन होस्टिंग होती है तो उसमें जो सारी चीज़ें आती हैं ना एचटीटीपी डॉक्स के अंदर आती हैं। और अगर कोई फर्दर ऑर्डर में रजिस्टर करवा लेते हैं उसी होस्टिंग के अंदर, तो किसी और फोल्डर के अंदर चली जाती है। जिस तरह सपोज करें कि आपने एक होस्टिंग परचेज की है और 2 या 3 वेबसाइटें हैं जब सेम होस्टिंग पे करते हो आप। जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो पहली जो मेन डोमेन होती है ना, तो उसकी जो फाइलें होती हैं सारी इस फ़ोल्डर के अंदर होती हैं, एचटीटीपी डॉक्स के अंदर कहते हैं। और इसी तरह कोई और डोमेन होगी तो उसके अंदर फिर अलग फ़ोल्डर बन जाएगा। इसी तरह सब डोमेन होगी तो सब फ़ोल्डर बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अभी हम देख रहे थे हमारे पास एक वेबसाइट है, कौन-सी है जी? टॉप कार्स के नाम से एक वेबसाइट है। उसकी जो चेंजेज़ है वो हम देखना चाह रहे हैं कि किस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है वो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चले गए एचटीटीपी डॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो सारे पेजेस है ना, ये सारे कह लें कि आपके पास फाइल सही तरह लोड नहीं हुई। मैंने इसको दोबारा क्लिक किया और मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया मैंने। तो जब एचटीटीपी डॉक्स पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट फोल्डर्स आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जो वेबसाइट बनी होती है ना वेब फॉर्म्स के अंदर, उसके एंड पे लिखा हुआ आता है ASPX लिखा होता है। उसके एंड पे लिखा होता है abc.com/index.aspx। और अगर ASPX नहीं लिखा हुआ किसी यूआरएल के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये बनी हुई है एमवीसी के अंदर। जब एमवीसी के अंदर आप बनाते हो तो जो बैकएंड का जो लॉजिक का जो कोड होता है ना, वो सारा बिन के अंदर पड़ा होता है। और जो इसकी सीएसएस वगैरह है, जो सीएसएस कह लें उसको या उसकी क्या कहते हैं कंटेंट्स कह लें उसके, वो सारे इस फ़ोल्डर में पड़े होते हैं। और अगर हम उसकी एचटीएमएल की बात करते हैं तो हमारे पास एचटीएमएल उसकी व्यूज़ के अंदर पड़ी होती है उसकी एचटीएमएल। अगर हम बात करें इस वेबसाइट की फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये वेबसाइट है टॉप कार्स मिनी कार है मिनी कार मिनी कैब। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब इसका मेन पेज आ रहा है ये। अब इसका जो यूआरएल है ना, उधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मेन पेज है। अब जो मेन पेज होता है इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास पेज बन गया कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है और यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जाते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर कि कॉन्टैक्ट का जो ये वाला पेज है, ये पेज कहाँ पड़ा हुआ है। इस पेज को देखने के लिए हम इसकी व्यूज के अंदर चले गए। तो व्यूज के अंदर ना डिफरेंट फोल्डर्स बने होते हैं। जिस तरह अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फोल्डर की बात करें तो यहाँ से देखना शुरू किया हमने, यहाँ पे हमें नहीं मिला। तो अभी हमें पहला पेज आया यहाँ पे, ये है हमारा होम पेज। ठीक है ना, होम पेज का मतलब है कि जो हमारा मेन पेज है, इस पे क्लिक किया। अब इसके अंदर हमारे पास ये कह लो कि होम पेज है ना, जो उसके अंदर ये सारी एचटीएमएल पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये पेज था हमारे पास इंडेक्स का। ठीक है, हम इसी पे चले जाते हैं इंडेक्स पेज पे। जो कॉन्टैक्ट का हम देख रहे थे बाहर, वो इसके अंदर ही पड़ा हुआ है कॉन्टैक्ट का भी। मैं चला जाता हूँ इंडेक्स के पेज पे। तो इस पे मैंने क्लिक किया। ये जो इंडेक्स का पेज है हमारे पास, ये ना यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब इंडेक्स जो पेज ओपन हुआ है, ये उसकी मेटा टैग्स आ रहे हैं सारे। ये टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये टैग इसका एंड हो रहा है और ये बुकिंग फॉर्म और ये सारी एचटीएमएल स्टार्ट हो गई है। अगर आपने सपोज करें कि इसकी एचटीएमएल चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ इस वेबसाइट के इसके होम पेज पे आ गया हूँ मैं। इसके होम पेज पे गया, मैं व्यू पेज सोर्स में गया इसके। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल इसका C17, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये वो चीज़ है जो हम वहाँ पे देख रहे थे। कहाँ पे देख रहे थे? यहाँ पे देख रहे थे ये। अब मैं इसको सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि हम सही जगह पे हैं, उसी पेज पे देख रहे हैं या कोई और पेज है, मैंने सिर्फ इसके आगे सिर्फ एक डॉट लिखा है, मैंने इसके आगे डॉट, और इसको मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, और अब मैं उस वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने इस पेज को दोबारा रीलोड किया। तो
दोबारा रीलोड किया मैंने, तो दोबारा मैं इसको रीलोड करूंगा। अगर मैंने उसी पेज पे चेंज की थी जिस पे ये देखें डॉट यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब है हम सही जगह पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब आपने HTML के अंदर, यानी कह लो कि जो आपका इंडेक्स का पेज है, ये इंडेक्स का पेज का मतलब है ये होम पेज है इसका। कुछ लोगों ने उसका नाम इंडेक्स रखा होता है, किसी ने डिफॉल्ट रखा होता है, किसी ने कुछ रखा होता है, डिपेंड करता होता है जिस पे आप बना रहे होते हो। तो अगर आपने एच यानी कि होम पेज पे जो चेंजेस करनी है ना आपने, वो सारी आपको इस पेज में होंगी। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चेंजेस करनी है, वो आपने इस पे, यहाँ पे सारी चेंजेस कॉन्टैक्ट अस की होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे जो चीज़ रखा हुआ है, तो ये जो टाइटल का टैग है, फिर ये HTML बनी हुई है, इसके अंदर ये चीज़ चेंज करनी है। तो इस तरह आप सारी चेंजेस, ईमेल चेंज करना, कुछ भी चेंज करना, आप यहाँ से कर लोगे। इन शॉर्ट ये कि हमारे पास जो टॉप कार की जो वेबसाइट थी, इसके हमने अगर कुछ मॉडिफाई करनी है, लोगो चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, हमने फाइल मैनेजर्स के अंदर जाएंगे, हम व्यूज का एक फोल्डर है, ये कह लें कि जितनी भी इसके अंदर फाइलें हैं ना, सारी व्यूज के अंदर पड़ी हुई है। जिस तरह एडमिन सेक्शन से कुछ चीजें हैं, कुछ ड्राइवर्स की है, कुछ डायनामिक पेजेस है, डिफरेंट चीज़ है ये। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि हमारे पास एक ये हेडर होता है और एक हमारे पास ये फुटर होता है, ठीक है ना? तो जो हेडर और फुटर होता है, तो इसके लिए जो पेज बनता है उसको हम कहते हैं लेआउट पेज, ठीक है? अब लेआउट से मुराद ये होता है कि हमारे पास यानी कि जो हमारे पास कुछ हमारे पास जो पेजेस बने होते हैं, उनकी चीज़ें सेम होती हैं। अगर हम इस वेबसाइट की बात करते हैं, इसके अंदर हेडर और फुटर सेम है। बाकी जो इनर पेजेस होंगे जितने भी, वो हेडर और फुटर को सेम यूज कर रहे होंगे। तो वो जो चीजें यूज होती हैं हेडर और फुटर में, तो उसके लिए अगर हम अगर हम बात करें कि हेडर, इसके अंदर एक पेज बना हुआ है जिसको आप कहते हैं लेआउट पेज बना होता है। कुछ उसको लेआउट कहते हैं, कुछ उसको मास्टर पेज कहते हैं, कुछ उसको स्टैंडर्ड पेज कहते हैं। अब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक फाइल यूज हो रही है लेआउट टॉप कार्स, ठीक है? लेआउट इसका मतलब है कि जो पेज बना हुआ है ना, वो जो पेज यूज कर रहा है उसके लिए एक लेआउट का पेज यूज होगा, और लेआउट के पेज से बाकी चीजें आ रही होंगी। तो और वो किधर होता है, व्यूज के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है शेयर्ड के नाम से, शेयर्ड के नाम से। तो ये जो शेयर्ड का पेज है, इसके अंदर अभी हम वो देख रहे थे ऊपर, उसका नाम था टॉप लेआउट, टॉप कार लेआउट, कुछ इस तरह का नाम था उसका। हम्म, क्या नाम था उसका, दोबारा देख लेते हैं। व्यूज में गए और उसके बाद हम इस होम पे गए और इसका नाम, और उसके बाद हम उसके इंडेक्स पे गए, इंडेक्स पे, और इसको मैं एक ना नाम उसका इसका नाम है लेआउट टॉप कार अंडरस्कोर लेआउट टॉप कार, ये है उसका नाम, जो कि हेडर और फुटर जिसमें सेम है। अगर आपने वो चेंज करना तो वहां से चेंज करोगे आप। मैंने यहाँ से कैंसिल किया, व्यूज में किया, और उसके बाद मैं शेयर्ड में गया, और शेयर्ड में जाने के बाद मैंने, यानी कि उसका नाम क्या था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया, उसका नाम था अंडरस्कोर लेआउट टॉप कार, अंडरस्कोर लेआउट टॉप कार, अंडरस्कोर लेआउट टॉप कार, ये पेज है जी वो। ये आपका कह लो कि ये वो वाला पेज है जिसके अंदर हेडर और फुटर आ रहा है सारा, ठीक है? जिसमें अगर आपने साइट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस तरह गूगल साइट वेरिफिकेशन करनी है, तो आप यहाँ पे रखोगे। व्यू है, फिर कीवर्ड रखे हुए हैं होम पेज के, वो सारे कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? और ये हमारे पास हेडर का सेक्शन आ गया, और सबसे नीचे हम चले जाएंगे ना, तो ये हमारे पास फुटर का सेक्शन आ जाएगा, जो उसका फुटर में जो कॉपीराइट्स वगैरह लिखे होते हैं जहाँ पे। तो ये हमारे पास वो वाला पेज है, ये उसकी हेडर बॉडी है, और ये उसका फुटर सेक्शन है कॉपीराइट्स का, जहाँ पे कॉपीराइट्स वगैरह ये लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास है कि हमने अगर हमारे पास वेबसाइट बनी हो एमवीसी के अंदर, ASP.NET MVC के अंदर, तो उसकी जो फाइलें सारी पड़ी होती हैं वो व्यूज के अंदर पड़ी होती है। यहाँ से मैंने दोबारा इसको कैंसिल कर दिया। तो ये सीन है, हमारे पास सारी चीजें व्यूज के अंदर है। अगर आपने कोई कलर स्कीम चेंज करनी है, क्लास चेंज करनी है, तो यहाँ पे CSS का फोल्डर होगा, टॉप कार CSS, ये इसकी CSS की फाइल पड़ी हुई है, ये बूटस्ट्रैप की फाइलें पड़ी हुई हैं, टॉप कार CSS। अगर आपने कोई कलर स्कीम वगैरह चेंज करनी है, तो उसके लिए फिर आप टॉप कार्स के अंदर आ जाओगे, और इसके अंदर इसकी सारी सीएसएस वगैरह पड़ी हुई है, ये सीएसएस का फोल्डर पड़ा हुआ है। लोगो चेंज करना, जो भी चेंज करना, आप यहाँ से चेंज कर लोगे। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है कि अगर वेबसाइट हमारे पास बनी हो ASP.NET MVC के अंदर, तो उसका ये पैटर्न है। इसी तरह कुछ वेबसाइट है वेब फॉर्म्स के अंदर बनी होती है, उसमें पेजेस के नाम ही होते हैं फ्रंट पे इधर ना, डिफॉल्ट का हो गया अबाउट अस डॉट एएसपीएस, कॉन्टैक्ट्स डॉट एएसपीएस, इस तरह के पेजेस बने होते हैं। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे बता देना, इसमें से फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारा प्रोसेस है कि हमने पेज में किस तरह मॉडिफाई करना है चीज़ों को।